आज का विषय है 2022 परमेश्वर के साथ जीवन जीना। इंग्लिश में लिव विद गॉड 2022। ये भविष्यवाणी का संदेश है, तो आपको ध्यान से सुन के इसको ग्रहण करना है। देखो, हम लोग 2022 में प्रवेश किया। कई लोग जब नया साल में प्रवेश करते हैं, संकल्प को लेते हैं। संकल्प को वे लोग संकल्प लेते हैं कि 2022 में वे क्या करेंगे। लेकिन अपन सच में बोलेगा तो दिसंबर 2021 में ये कोरोना वायरस नया नाम से आया, ओमिक्रॉन नाम से। लोग घबराने लगे, उनका टेंशन बढ़ गया। अगला साल कैसा हम जिएंगे? अगर फिर से लॉकडाउन हुआ तो क्या? हमारा नौकरी का क्या? हम जो कमाते हैं उसका क्या? और ये बीमारी भी खतरनाक दिख रहा है। लोग 2022 में संकल्प के साथ प्रवेश नहीं किया, संकल्प के साथ प्रवेश नहीं किया। लेकिन 2022 में अगर लोगों ने प्रवेश किया तो एक भय और डर और एक नया बीमारी को लेके प्रवेश किया। कोई नया आनंद नहीं था 2022 में, केवल एक डर। लेकिन कलीसिया, आप सभी चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर के बच्चों के लिए हर दिन नया दिन है, नया। कुछ भी प्रभु यीशु क्रिस्त के प्रेम के साथ आपको अलग नहीं कर सकता है। कुछ भी प्रभु के प्रेम से आपको अलग नहीं कर सकता है। ये बीमारी नया नाम से आने दो। हम लोग प्रभु में रहेंगे, प्रभु में जीवन जिएंगे, लेकिन कोई बीमारी अपने पे हावी नहीं होएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये 2022 हम सब प्रभु परमेश्वर के साथ रहेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हम सभी प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु के साथ। अगर प्रभु अपने साथ है तो अपने विरोध में कौन खड़ा रह सकता है? कोई नहीं खड़ा रह सकते, कोई नहीं। क्योंकि तू सकारात्मक मार्ग में है और अपना परमेश्वर केवल अपने को सकारात्मक मार्ग में चलाता है। देखो, परमेश्वर के बिना जीवन, वो मार्ग नकारात्मक है। आज तू संकल्प कर ले कि 2022 में तू परमेश्वर अपने प्रभु के साथ जीवन जिएगा। अपने अपने घरों में मेरे पीछे बोलो, 2022 में मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा। वापस बोलो, 2022 में मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा। ये संकल्प है। 2022 के लिए आपने ये संकल्प किया। ये संकल्प को लेके आपको आनंद करना है। आपको दोनों हाथ परमेश्वर के तरफ उठा के अपने परमेश्वर को हालेलुया बोलना है। मैं आपको बताता है, पैसा आपके पीछे आएगा। 2022 में पैसा आपके पीछे आएगा, वो भी चरम सीमा के बाहर पैसा तेरे पीछे आएगा। क्यों? क्योंकि तूने संकल्प लिया कि तू परमेश्वर के साथ जीवन जिएगा और मेरा परमेश्वर भी तेरे साथ रहने वाला है। अपने मन को सकारात्मक कर ले, अपने मन में ठान ले। तेरे मन में तू देखने लग कि पैसा तेरा पीछे आ रहा है। तेरे मन के अंदर का वातावरण को इस रूप में बना कि पैसा तेरे पीछे आ रहा है। क्यों मैं ये सब बोलता है मालूम है? क्योंकि तूने संकल्प लिया है कि तू तेरा जीवन 2022 में परमेश्वर के साथ जिएगा। हम लोग सब मिलके अद्भुत रीति 2022 में जीवन जिएगा। अपने पास पवित्र ग्रंथ है, और ये पवित्र ग्रंथ है क्या? दो धारी तलवार। ये दो धारी तलवार लेके आपको सीधा सरल मार्ग में चलना है, वो भी सकारात्मक मार्ग में चलना है। तुझे दाएं या बाएं मुड़ना नहीं है। तेरे आसपास 1000 गिरेंगे,
लेकिन तू स्थिर रहेगा, स्थिर। तू गिरेगा नहीं, क्योंकि तू दोधारी तलवार को लेके सकारात्मक मार्ग में चल रहा है, सकारात्मक मार्ग में। तुझे कभी भी 2022 में डरने का जरूरत नहीं है। ध्यान से सुन कलीसिया, ये 2022 ये जो साल है, इसको मालूम नहीं कि वो 2022 साल है, क्योंकि ये कोई वस्तु नहीं है। ये साल को कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता है। अगर आप कोशिश भी करेगा 2022 को छूने का, तो छू नहीं सकता है, क्योंकि ये साल को खुद को नहीं मालूम कि वो 2022 है। तो आप कैसा उसको स्पर्श कर सकते हैं? बिल्कुल स्पर्श नहीं कर सकते। ये 2022 केवल एक समय काल है, समय काल जो मेरा परमेश्वर के नियंत्रण में है। ये 2022 में तू किसी मनुष्य पे भरोसा मत कर, केवल अपने परमेश्वर पे भरोसा कर, परमेश्वर पे। प्रभु यीशु क्रिस्त को देखो, 2021 साल पहला शरीर रूप धारण करके पृथ्वी पे आया और क्रूस के ऊपर सभी कार्य को पूरा किया। इतना ही नहीं, तीसरा दिन मौत को विजय पाके जी उठा। पुनरुत्थान का प्रकाश 2021 साल पहला पुनरुत्थान हुआ। लेकिन ये जो घटना 2021 साल पहला हुआ, ऐसा लगता है ये घटना कल ही किधर तो हुआ। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वही पुनरुत्थान का प्रकाश अपने साथ है, अपने को घेरा हुआ है, घेरा हुआ, तेरे परिवार को घेरा हुआ है। पृथ्वी पे देख, कई भूकंप आया, कितना सारा तूफान आया। इतना ही नहीं, आकाश में से उल्का पिंड भी गिरा, कभी ज्यादा बारिश, कभी बिल्कुल बारिश नहीं। क्या तुझे कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। और ये 2022 में भी तुझे कुछ नहीं होएगा, क्योंकि तूने संकल्प लिया है। संकल्प, ये संकल्प तेरे को बचा के रखेगा। तेरा संकल्प क्या है? कि तू परमेश्वर के साथ जीवन जिएगा। आमीन, आमीन, आमीन। आज जो कुछ में मैं शब्द आपको दे रहा है, ये परमेश्वर का शब्द, भविष्यवाणी का शब्द है। कई परमेश्वर का दास आपको भविष्यवाणी देता है, लेकिन आज 2022 में कैसा आप जीवन जिएगा, कैसा जीवित रहेगा, इसके विषय में भविष्यवाणी आपको आ रहा है। भविष्यवाणी, जो कुछ भी ये पुलपिट से आपके पास आ रहा है, इसको गंभीरता से लो, अपने जीवन में अमल करो। आज अगर मुझे कोई पूछेगा, ब्रदर बोयाज, अविश्वासी के साथ व्यवहार करना या विश्वासी के साथ व्यवहार करना, किसके साथ आसानी पड़ता है? मैं क्या बोलेगा मालूम है? विश्वासी के साथ व्यवहार करना खतरनाक है। मैं ये क्यों बोलता है मालूम है? अविश्वासी को प्रभु यीशु क्रिस्त मालूम नहीं, विश्वासी को प्रभु यीशु क्रिस्त मालूम है। फिर भी विश्वासी को संभालना कठिन जाता है, विश्वासी को समझना कठिन जाता है। वो अपना जीवन एक खतरनाक सीमा पे जीवन जीता है, खतरनाक सीमा पे। कलीसिया में देखिएगा तो विश्वासी परमेश्वर का मेमना की तरह है, मेमना की तरह। लेकिन जैसा ही वो कलीसिया में से बाहर कदम रखता है, वो एक भेड़िया बन जाता है, भेड़िया। कई लोग तो फाड़ने वाला भेड़िया बन जाता है। उनके मुंह के बोल के ऊपर नियंत्रण नहीं है, अपशब्द उनके मुंह से निकलते रहता है। हृदय में देखेगा तो जलन भरा हुआ, हृदय में देखेगा तो लालच भरा हुआ। अनजाने में एक विश्वासी दुष्टता का जीवन जी रहा है, दुष्टता का। दूसरे शब्दों में अगर अपन बोलेगा तो वो परमेश्वर के बिना जीवन जी रहा है, परमेश्वर के बिना। ये 2022 में कई लोग मरेंगे, कई लोग, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर दुष्टता बढ़ते जा रहा है। मेरा परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी के ऊपर हलचल कर रहा है, मंडला रहा है। क्यों? इसलिए नहीं कि उसके बच्चे पृथ्वी पे अच्छा काम कर रहा है। मेरा परमेश्वर का आत्मा इसलिए मंडरा रहा है क्योंकि पृथ्वी के ऊपर अंधकार बढ़ गया, दुष्टता बढ़ गया,
जूदा का शेर पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहा है ताकि दुष्ट बातों को वो नाश कर सके। कई देश में पैसे का तंगी होने जा रहा है, कई देश में। जब भी मेरा परमेश्वर मंडलाता है, वो कुछ तो अच्छा करना चाहता है। अच्छा, अगर आप उन देखेगा उत्पत्ति 1:2 में बाइबल अपने को बोलता है पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और ये पृथ्वी पानी के नीचे और गहरे अंधकार के नीचे था। ऐसे समय में परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडला रहा था। क्यों मंडला रहा था? ताकि अंधकार में से पृथ्वी को बाहर निकाले, मनुष्य के जीने योग्य बनाए। उसका आत्मा मंडरा रहा था। आज भी पृथ्वी के ऊपर दुष्टता बढ़ते जा रहा है, अंधकार पृथ्वी को धीरे धीरे ढकते जा रहा है। अगर आज मनुष्य को पृथ्वी के ऊपर जीवन जीना है तो एक ही मार्ग है, वो अपने परमेश्वर के साथ जीवन जी। परमेश्वर के साथ विश्वासी क्या करता है? पुराना साल जाने के बाद नया साल के दिन, पहला ही दिन परमेश्वर का वचन लेता है। वचन, ये वचन आपके लिए भविष्यवाणी का शब्द है। पूरा साल के लिए, पूरा साल के लिए आप क्या करते हैं? खुशी खुशी वचन को पढ़ता है। वही वचन अपने परिवार के लोगों को बताता है। इतना ही नहीं, बाइबल खोल के वो वचन को आप जानता ही भी कहाँ पे लिखा हुआ है, और आप बहुत खुश होते हैं। जब भी परमेश्वर का शब्द वचन आपके पास आता है, आपको खुश होना है। मैं तो बोलता है फिर आनंद, फिर आनंद, फिर आनंद करते रहे। परमेश्वर का पवित्र ग्रंथ में से कई वचन है, कई वचन, जैसा उदाहरण के तौर पे यशायाह भक्त 46:4, मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। नीति वचन में लिखा है 3:6 में, वह तुझे मार्ग बताएगा। देखो, अलग अलग वचन, कलीसिया में अलग अलग लोगों को अलग अलग वचन मिलता है। लेकिन लोग क्या करता है? 1 तारीख को वचन पढ़ता है, 15 से 20 दिन के अंदर अपने वचन को भी भूल जाता है। और ये वचन उसके लिए भविष्यवाणी का वचन है पूरा साल के लिए। प्रथम वो वचन को तुझे समझना है, क्योंकि ये बाइबल में का एक वाचा है, वाचा तेरे लिए। और बाइबल में का वाचा के पीछे शर्त रहता है, शर्त। कुछ ही वाचा परमेश्वर का ऐसा है जिसको शर्त नहीं है, बिना शर्त का है। जैसा उदाहरण, नोहा को परमेश्वर ने क्या बोला? उत्पत्ति 9:11 में परमेश्वर ने बोला, और मैं तुम्हारे साथ अपनी इस वाचा को पूरा करूंगा कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नाश न होंगे, और पृथ्वी के नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगी। क्या है परमेश्वर का वाचा? अगर मनुष्य दुष्ट काम भी करेगा, मैं ये पृथ्वी को फिर से जल प्रलय से नाश ना करूंगा। मतलब ये वाचा बिना शर्त है, ध्यान में लेना। इसमें आपको शर्त रखने का जरूरत नहीं है। ऐसा कई वाचा में आपको बता सकते हैं बाइबल में, लेकिन समझने के लिए ये एक वाचा बस है। अभी अब्राहम के तरफ देखो, अब्राहम को परमेश्वर ने सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया, सबसे बड़ा आशीर्वाद, एक बड़ा भविष्यवाणी का शब्द दिया। अब्राहम को बोला, तेरा वंश तुझी में आशीर्वादित होंगे, पूरा मनुष्य जाति तुझ में आशीर्वादित होंगे। कितना बड़ा भविष्यवाणी का शब्द दिया। लेकिन ये शब्द का पीछे अगर अपन देखेगा तो परमेश्वर ने शर्त रखा। शर्त क्या है? अब्राहम को, अपने भाई बंधु को, अपने घराने को छोड़ना पड़ेगा। अब्राहम को अपना देश को छोड़ना पड़ेगा। अब्राहम को उस देश में जाना है जो देश परमेश्वर बताएगा। तभी जाके ये वचन जो परमेश्वर ने दिया ये पूरा होएगा। देखो, अभी अभी जनवरी 1 तारीख को 2022 में, वो भी नया साल का दिन, आपने वाचा निकाला। क्या वो वाचा को आपने जांचा कि ये वाचा के पीछे क्या परमेश्वर का कोई शर्त छुपा हुआ है?
क्या जो वाचा आपको आया वो बिना शर्त का है? देखो, वो शर्त को अगर आप पूरा करेगा तभी वो वचन आपके जीवन में पूरा होएगा। तभी हम लोग क्या करते हैं, भविष्यवाणी का शब्द लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, अगला साल तक वो बाइबल में किधर तो भी एक कोने में पड़ा रहे। इतना ही नहीं, वो वाचा आप अपने परिवार को बताते हैं, कलीसिया के कुछ सदस्य को बताते हैं, लेकिन कभी भी कोशिश नहीं करता है बाइबल में ढूंढने का क्या ये वाचा का पीछे कोई शर्त है। अपने भूतकाल में जाके देख, कितना सारा वचन आपने निकाला, कौन सा वचन तेरे जीवन में पूरा हुआ? भूतकाल में जाके देख, मुझे बता, कौन सा साल का वचन तेरे जीवन में पूरा हुआ? आपको मैं बताता है, जब मैंने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास किया, उसी दिन से जो वाचा मैंने निकाला आज तक का सब मेरे पास है, सभी। उसके पीछे मैंने साल लिख के रखा है। इतना ही नहीं, उसको लैमिनेशन करके मेरा पास रखेला है, क्योंकि एक भी वचन घूमना नहीं चाहिए। जब भी आपको परमेश्वर का शब्द आता है, वो भविष्यवाणी का शब्द है। वो भविष्यवाणी को आपको समझने का कोशिश करना है। आपके पास जो वचन आपको आया, उसके ऊपर एक छोटा मैसेज आपको बनाना है, अपने आप से बात करना है, बाइबल में ढूंढना है वो वचन के साथ संबंधित और कितना वचन लिखा हुआ है, क्या ये वचन के पीछे कोई शर्त है? आपको जांचना है, जांचना है। जांचने के बाद अगर शर्त है वचन का पीछे, वो शर्त को आपको पूरा करना है। जो कुछ भी बाइबल आपको शर्त दिया है उसको पूरा करना है, तभी जाके आपके जीवन में वो वचन पूरा होगा। आपको मैं बताते 2022 के लिए मुझे क्या वचन मिला। ये भविष्यवाणी का शब्द है मेरे लिए। पढ़िए निर्गमन 14 का 14। आइए हम पढ़ेंगे निर्गमन 14 अध्याय उसका 14 वचन। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। क्या बोलते हैं बाइबल यहाँ पे? यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। वापस सुनो, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुप रहो। अभी ये वाचा 2022 के लिए परमेश्वर ने मेरे को दिया। अभी आप लोग ये सुनने के बाद आप क्या बोलेगा? अभी बोयाज का हर एक समस्या परमेश्वर लड़ेगा। परमेश्वर, केवल बोयाज को चुप रहना है। आप सही है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन इससे पहला आपको ये समझने का जरूरत है, ये वचन कौन किसके लिए बोल रहा है। ये वचन आने के बाद ये वचन के पीछे कोई शर्त छुपा हुआ है क्या? अभी ध्यान से सुन। बाइबल बोलता है यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तू चुप रह। आपको मालूम है, ये शब्द मूसा ने इजरायली लोगों के लिए बोला। इजरायली लोगों के लिए, वो भी लाल समुद्र के पास। जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र देश से छुड़ा के लाया, उस समय में परमेश्वर ने फारो राजा, मिस्र देश के देवताओं के ऊपर दंड घोषित किया। दंड। मेरा परमेश्वर ने मिस्र देश के ऊपर विपत्ति के ऊपर विपत्ति, विपत्ति के ऊपर विपत्ति डाला। तभी फारो राजा, जो कठिन हृदय का था, इजरायलियों को जाने को दिया। इजरायलियों को जाने को दिया, लेकिन इजरायली कुछ ही दूर गया, फारो राजा का हृदय बदलने लगा। उसका हृदय बदल गया, फिर से कठिन हो गया। उसने अपने सेना को आज्ञा दिया, इजरायलियों का पीछा करो। और इजरायली उस समय में कहां तक पहुंचा था? लाल समुद्र तक। लाल समुद्र को फारो राजा चाहता कि इजरायलियों को फिर से पकड़ के लाओ, अगर आने को तैयार नहीं तो मार डालो। ये बात लाल समुद्र के पास जब इजरायली लोगों को मालूम पड़ा कि मिस्री लोग उनके पीछे आ रहा है मारने के लिए, उनका आशा टूट गया। क्यों? क्योंकि इजरायली प्रभु में अभी भी नया है, आत्मा में कमजोर है, भावना में कमजोर है। वे लोग मूसा के साथ तकरार करने लगे,
कुड़कुड़ाने लगे। मूसा को बोला, तू क्यों हमको मिस्र देश से निकाल के लाया? वो गुलामी का जीवन हमारे लिए अच्छा था। अभी देख, मिस्र का सेना अपने पीछे मारने के लिए है, और इस तरफ देखेगा तो आगे लाल समुद्र है, आगे जाने के लिए मार्ग नहीं है। ये लहरें देखेगा तो और भी ऊंचा ऊंचा आ रहा है। ये लहरें भी उनको घबरा रहा था। अभी इजरायली के मन में कि परमेश्वर कुछ कार्य करे। अभी अगर यहाँ पे परमेश्वर कुछ कार्य नहीं करता है तो उनका जीने का कोई भी आशा नहीं, एक भी बचेगा नहीं। मूसा ने देखा कि इजरायली लोग कुड़कुड़ा रहा है। उसने एक शब्द दिया, निर्गमन 14:14। मूसा ने इजरायलियों को बोला, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुप रहो। ये शब्द मूसा ने इजरायलियों को लाल समुद्र का 2 भाग होने से पहला दिया, और यही वचन मेरे को 2022 के लिए आया। अभी ये वचन मेरे जीवन में अगर पूरा होना है तो मुझे क्या शर्त है? परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि मैं एक सामर्थी क्रिस्ती जीवन जीऊं। सामर्थी, कोई भी संकट आए 2022 में, मुझे चुप रहना है, कुड़कुड़ाना नहीं है, कुड़कुड़ाना नहीं है। ये वचन का ये अर्थ है। अगर मैं शारीरिक जीवन जिएगा 2022 में, क्या ये वचन मेरा जीवन में पूरा होगा? कभी नहीं। इसका मतलब ये वचन के पीछे परमेश्वर ने शर्त रखा है, शर्त। उस शर्त का मुझे पालन करना पड़ेगा। मुझे चुप रहना है, सामर्थी क्रिस्ती जीवन जीना है। लाल समुद्र के पास देखेगा तो इजरायली लोग नया विश्वासी, नया परमेश्वर में नए लोग हैं। इसीलिए परमेश्वर ने उनके लिए चमत्कार किया, उनके लिए लाल समुद्र को 2 भाग किया। लेकिन मैं 23 साल प्रभु में हूं, 23 साल हुआ आज। मुझे ये शर्त को पूरा करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही ये वचन मेरे जीवन में 2022 में पूरा होगा। इजरायली लोगों के लिए निर्गमन 14:14 ये वचन पूरा हुआ। आज मैं बताता है आपको, अगर तू परमेश्वर के साथ जीवन जिएगा 2022 में, तेरा हर समस्या मेरा परमेश्वर का समस्या है, तेरा हर युद्ध मेरा परमेश्वर का युद्ध है। तू केवल चुप रहे, चुप। आर्थिक समस्या है, तू चुप रहे। पैसा तेरे पीछे आ रहा है, मैं फिर बोलता हूं, पैसा तेरे पीछे आ रहा है, पैसा तेरे पीछे आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। 2022 पैसे का तंगी तेरे को नहीं है। मेरा परमेश्वर बोलता है, मैं तेरे लिए नया द्वार को खोलूंगा। अगर तुझे नौकरी नहीं, मैं तुझे नौकरी दूंगा। तेरा व्यवसाय अगर कमजोर है, मैं उसको उन्नति से उन्नति में बढ़ाऊंगा। तेरा पगार मैं बढ़ाऊंगा, तुझे प्रमोशन मैं दूंगा, तुझे नया घर मैं दूंगा। इसके बाद तेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं, सारा कर्जा मैं निकाल दूंगा। जिसका गर्भ बंद है उसके गर्भ को मैं खोलता हूं। 2022 ये तेरे लिए आशीर्वाद का साल है। तू अपने परमेश्वर के साथ जी, तू अपने परमेश्वर के साथ जी, तू अपने परमेश्वर के साथ जी। अगर तू बीमार है तू स्वस्थता पाएगा। इसके बाद कोई बीमारी नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त ने क्रूस पे सब कुछ कीमत भर दिया। तेरा बीमारी के लिए प्रभु ने 40 कोड़े खाए। तेरा सोने के मुकुट के लिए प्रभु ने कांटों का मुकुट को पहना। तेरी आजादी के लिए प्रभु ने अपने हाथों में कील दाग लिए। तेरे सकारात्मक मार्ग के लिए प्रभु ने अपने पैरों में कील दाग लिए। तेरा आजादी के लिए प्रभु अपने आप को क्रूस पे चढ़ाया। उसने तुझे हर दुष्टता से बचाया है, हर दुष्टता से, हर दुष्टता से तू आजाद है, प्रभु में आजाद है। तू प्रभु में आजाद है, यीशु के नाम में आजाद है। तू आजादी को प्राप्त कर, प्रभु में बने रहे। 2022 तेरा आशीर्वाद का साल है। निर्गमन 14:14
क्या कहता है अपने को? यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। अभी इसका एक एक शब्द को अपन समझने का कोशिश करेगा। पहला शब्द क्या है बेटा? पहला शब्द अंकल, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हाँ, पहला शब्द क्या है? यहोवा। हाँ, देखो पहला शब्द यहोवा, यहोवा, यहोवा। और इंग्लिश में क्या लिखा है? द लॉर्ड। देखो इंग्लिश में जिधर भी कैपिटल लेटर में द लॉर्ड लिखा है, इसका मतलब है यहोवा या तो यावे। अभी यहोवा का अर्थ क्या है? यहोवा मतलब मैं हूं। देखो परमेश्वर जब मूसा को प्रकट हुआ, निर्गमन 3:14 में मूसा ने परमेश्वर को नाम पूछा, तभी परमेश्वर ने मूसा को बोला मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। देखो यहोवा का नाम क्या है? मैं हूं। मेरा परमेश्वर इस समय तुझसे बोल रहा है 2022 तेरा हर युद्ध मेरा है। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। 2022 में तेरा युद्ध लड़ने के लिए मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। मैं हूं, मैं हूं। देखो मेरा परमेश्वर ने उसके लोगों के लिए लाल समुद्र को 2 भाग किया, उनको सूखी भूमि से चलने को लगाया। इतना ही नहीं, उनको सुरक्षित भयंकर परिस्थिति में से निकाला, भयंकर मौत के परिस्थिति से निकाला। स्वयं परमेश्वर ने मिस्र का सेना से युद्ध किया, पूरा मिस्र का सेना को पानी में डुबो दिया। क्या इजरायली को युद्ध करना पड़ा? नहीं। ये 2022 तेरा हर एक युद्ध परमेश्वर का युद्ध है, तुझे लड़ने का जरूरत नहीं है, केवल तू चुप रहे, चुप रहे। देखो जब इजरायली मिस्र देश में था, विपत्ति के ऊपर विपत्ति, विपत्ति के ऊपर विपत्ति परमेश्वर ने डाला मिस्र देश में। 1-2 नहीं, 10 विपत्ति डाला, 10। क्या इसमें से एक भी विपत्ति इजराइल का नुकसान करने पाया? नहीं, एक भी विपत्ति इजरायली लोगों पे हावी नहीं हुआ। और ये विपत्ति 2022 में तुझ पर भी हावी नहीं होएगा, तुझ पर भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर इजरायलियों के साथ था। परमेश्वर तेरे साथ भी है। आज वो पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहा है, अंधकार के विरोध में मंडरा रहा है। जूदा का शेर अपना कार्य कर रहा है, उसके उपस्थिति में आ जा, उसकी योजना में आ जा, उसको पकड़ के ले, छोड़ मत। ये 2022 अपने परमेश्वर के साथ जीवन जी, परमेश्वर के साथ जीवन जी। जब तेरा दुश्मन तुझ पे हंसता है, तू व्याकुल मत हो, परेशान मत हो, बिल्कुल मत हो। आपको मालूम है सामसन बाइबल में जब लेही नाम का स्थान पे आया, फालिस्ती लोग जो उसका दुश्मन है फैल गया था उधर, और अपना अपना डेरा डाल के रखा था सैमसन का इंतजार में उसको पकड़ने के लिए। उन्होंने सैमसन को पकड़ा, सैमसन को पकड़ने के बाद उन्होंने उसको अच्छे से बांधा और जोर जोर से चिल्लाने लगा सैमसन के सामने। क्यों ये लोग चिल्ला रहा था? ये चिल्लाना उनका आनंद था, आनंद। उनको लगा कि सैमसन हमारे हाथ में आ गया, सैमसन को हम लोग बांध दिया। इतना ही नहीं, वो लोग के अंदर सैमसन को लेके बिल्कुल डर भी नहीं था। लेकिन बाइबल बोलता है न्यायाधीश का किताब 15:14 में परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य रीति सैमसन के ऊपर उतरा। ये बात पढ़िए, न्यायाधीश 15:14, जजेस 15:14। न्याय किताब 15 अध्याय का 14 वचन। वह लाही तक आ गया तो फलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सान के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। आमीन। देखो जब दुश्मनों ने सैमसन को पकड़ा, उन्होंने क्या किया? रस्सी से टाइट बांधा सैमसन को, उसको हाथ और पैर हिला नहीं सकता था, इस तरह से उसके शरीर को बांधा
और उसके सामने चिल्ला के आनंद कर रहे थे, आनंद, हंस रहे थे, हंस रहे थे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा समसन के ऊपर सामर्थ्य रीति उतरा। बाइबल बोलता है वो रस्सी गल गया, गल गया। किस तरह गल गया? जैसा एक मोम आग के सामने गलता है, बर्फ सूरज के सामने गलता है, ऐसा वो रस्सी गल गया। मतलब सामसन आसानी से वो रस्सी में से छुड़ाया गया। जब परमेश्वर का आत्मा समसन के ऊपर उतरा, उसके अंदर एक धैर्य आया, धैर्य। उसके मन में एक संकल्प आया, संकल्प। शरीर में एक बड़ा बल आया। ये 2022 मेरा परमेश्वर तेरे को मन में संकल्प को देता है, संकल्प को। तेरे शरीर में एक बड़ा बल को देता है। समसन को देख कैसा वो मौत से छुड़ाया गया। इसी तरह से प्रभु यीशु ख्रिस्त ने मौत के ऊपर विजय प्राप्त किया। मौत के ऊपर तीसरा दिन, इतवार का दिन पुनरुत्थान हुआ, पुनरुत्थान। और वही प्रभु यीशु ख्रिस्त का आत्मा आज भी अपने साथ है। क्यों? अपना मदद करने के लिए। तो चिंता मत कर, कल का चिंता बिल्कुल मत कर, आने वाले दिनों का चिंता मत कर। मेरा यीशु ख्रिस्त ने एक बात बोला, कल की चिंता कल पर छोड़, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। मुझे पता नहीं ये साल आपको कौन सा वाचा मिला, लेकिन तू अपने परमेश्वर के साथ रहे, तेरा वाचा तेरे जीवन में पूरा होगा। हमेशा कोशिश कर एक सामर्थी क्रिस्ती जीवन जीने का, सामर्थी क्रिस्ती जीवन। एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा अपने विचार को सकारात्मक रख, पॉजिटिव थॉट्स, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब है आशीर्वाद। नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स, इसका मतलब है श्राप। एक किताब में लिख के रख। ये 2022 कभी भी तेरे मन में आने मत दे तू कैसा जीवन जिएगा। ये प्रश्न तेरे मन में प्रवेश होने मत दे। ये प्रश्न एक श्राप है, श्राप। हमेशा अपने परमेश्वर पे विश्वास कर, सब बातों को लेके विश्वास कर। एक बार पक्षियों की तरफ देखो, आकाश में कितना आनंद करता है। पक्षी को देखेगा तो पृथ्वी के ऊपर, आकाश के नीचे भरपूर आनंद करता है। कभी देखा पक्षी को खेत में काम करते हुए, बीज को बोते हुए, खलियान को काटते हुए? कभी नहीं देखेगा। फिर भी मेरा परमेश्वर इनको हर दिन का भोजन का प्रयोजन करता है। मुझे याद नहीं, आपको याद है क्या नहीं, कई भविष्यवाणी अपना बीच में परमेश्वर ने मेरा द्वारा आपके साथ बोला। कई भविष्यवाणी परमेश्वर ने बोला ये साल विपत्ति का साल है, और वैसे ही हुआ। कोरोना वायरस 2020 में भारत देश में आया। अपने को ये भी शब्द आया परमेश्वर का कि कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है ये लोगों पे ठीक से काम नहीं करेगा। आज क्या हुआ? जिन्होंने 2-2 डोज लिया उनको वापस कोविड हो रहा है, वापस। परमेश्वर ने अपने को यह भी बताया, अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन, उसके अंदर आहाब का आत्मा है, और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, उसके अंदर जेजबिल का आत्मा है। आज वे लोग इजराइल का विरोध में काम करते हैं, क्रिस्ती लोगों का विरोध में काम करता है। ये लोग एंटी क्राइस्ट का सपोर्टर लोग हैं। अपने को परमेश्वर ने तालिबान का भविष्य के विषय में भी बताया, और ये साल में 2022 में वो अपने को ये भविष्यवाणी का वचन दे रहा है, भविष्यवाणी का वचन। ये भविष्यवाणी का सुवार्ता आपके लिए आ रहा है कि ये 2022 में आप कैसा जीवन जीना है। परमेश्वर ने मुझे ये भी बताया कि 2022 में कई परमेश्वर के लोग देवदूतों को देखेंगे, देवदूतों का दर्शन करेंगे, अपने खुले आंखों से देवदूतों को देखेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहा है, काम कर रहा है, दुष्ट के ऊपर काम। उसके अपने बच्चों के लिए नया द्वार खोल रहा है। जिनको विदेश में जाना है उनके लिए विदेश का उपाय वो करेगा। कुछ साल पहला परमेश्वर ने अपने से बात किया कि लोगों का हाथों में चिप डाला जाएगा, चिप, मन में भी चिप डाला जाएगा। आज स्वीडन में जबरदस्ती लोगों का हाथ में चिप डाला जा रहा है, जबरदस्ती।
और यही साल 2022 में एक पहला मनुष्य के सिर में भी चिप डाला जाएगा। देखो, परमेश्वर ने जो जो बातें अपने साथ किया वो सब पूरा हो रहा है। मेरा कई प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने दिया, कई दर्शन मेरे को बताते हैं, कई बाइबल के सत्य उसने मुझे प्रकट किया। हर एक संदेश जो परमेश्वर ने मुझे दिया वो सुनने के बाद मैं खुद अचंबा होता है। मेरे लिए ये सब कुछ चमत्कार है। आज भी मैं विश्वास नहीं करता है कि ये विषय मेरे द्वारा परमेश्वर ने बात किया। अपना आत्मीय पास्टर को देखो, इनको भविष्यवाणी का वरदान है। कुछ साल पहला पास्टर जी ने मेरे को बोला कि परमेश्वर ने तेरे को बड़ा वरदान दिया। ये बात मैं कभी भूला नहीं, हमेशा मेरे हृदय में रखा। और हृदय में रखने से क्या होता है, जब भी वो बात याद आता है ना, अपने अंदर एक बल और शक्ति आने लगता है। अब ये कैसा मुमकिन हुआ, मेरा जीवन में ये बात पूरा हुआ, क्योंकि जो शब्द पास्टर जी ने मेरे लिए बोला उसको मैं सकारात्मक लिया, मेरे मन में हृदय में रखा। यही कारण है वो बात मेरे जीवन में पूरा हुआ। मैं कोई बाइबल कॉलेज में नहीं गया, बाइबल कॉलेज का मैं स्टूडेंट भी नहीं है। मैं अगर किसी का स्टूडेंट विद्यार्थी है तो वो है पवित्र आत्मा का। इसी को बोलते हैं परमेश्वर के साथ जीवन जीना। परमेश्वर के कृपा के कारण परमेश्वर ने अपना सबको यूट्यूब चैनल दिया, सबको। यूट्यूब चैनल का नाम है लिविंग वर्ड ऑफ बाइबल, और अपना सबका जिम्मेदारी है ये चैनल अनेक लोग सब्सक्राइब करे, अनेक लोग ये चैनल पे मैसेज को सुने, क्योंकि जीवन बदलने वाला मैसेजेस है इसमें। जब चैनल से मेरे को कमेंट्स आता है, मेरे को एक नया बल ताकत आता है। यू वर्जन मिनिस्ट्री फॉरेन का है, उन्होंने भी मेरे को मेल भेजा, अप्रिसिएशन मेल। उनको मेरा मैसेजेस अच्छा लगता है। ये सारी बातें अपने को क्या बताता है, अपने को ये बताता है कि हर एक संदेश जीवन बदलने वाला संदेश है। देखो, मेरा साक्षी खत्म नहीं होएगा, मैं बोलते जाएगा तो खत्म ही नहीं होएगा। अपन वापस अपना पॉइंट में आता है। 2022 परमेश्वर के साथ जीवन जी, परमेश्वर के साथ। निर्गमन 14:14 वापस पढ़िए एक बार, बाइबल का ये वाचा है, वाचा। आइए फिर से एक बार पढ़ेंगे निर्गमन 14 अध्याय उसका 14 वचन। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। देखो, आखिरी भाग में वचन अपने को क्या बोलता है, तुम चुपचाप रहो। मतलब परिस्थिति कितना भी भयंकर होने दे तेरे जीवन में, तुझे चुप रहना है। परीक्षा आते रहेगा, अपने लोगों से आएगा, परिवार में से आएगा, लेकिन तुझे संयम धीरज के साथ चुप रहना है। आज मेरे को आपको बताना है, कुछ लोग है, मैं विश्वासी लोगों का बात कर रहा हूं, उनका स्वभाव हमेशा दूसरों को दोष लगाना, दूसरों के साथ वाद विवाद करना। परिवार में भी वे वाद विवाद करते रहता है। वाद विवाद का मतलब क्या, तू लड़ रहा है, युद्ध कर रहा है। मैं आपको बताता है एक बात आज, अगर तू युद्ध करके जीतेगा भी ना वो युद्ध को, फिर भी प्रभु में तू हार गया, प्रभु में तू हार गया। कुछ विश्वासी तो अपने पास्टर अम्मा का विरोध में बात करते हैं, उनको परमेश्वर का बिल्कुल डर नहीं है। लेकिन ये 2022 तू चुप रहे, चुप, परमेश्वर का भय अपने अंदर रख, क्योंकि इन दिनों में दिन भयंकर होते जा रहा है, हर दिन कठिन होते जा रहा है। कई परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के पास रहने को गए, किसी का भी जीवन का कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये बीमारी अदृश्य बीमारी है, इसका कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता है, कैसा शरीर में प्रवेश करता है किसी को मालूम नहीं। अगर तू 2022 में जीवते रहना चाहता है, तू चुप रहे, परमेश्वर को युद्ध लड़ने दे। तू केवल परमेश्वर के भय में परमेश्वर के साथ जीवन को जी। आपको मालूम है मूसा और उसका बड़ा बहन मिरियम ने मूसा का विरोध में बात किया, उसका निंदा भी किया। पढ़िए ये बात, गिनती का किताब 12:1, नंबर्स 12। आइए हम पढ़ेंगे गिनती की किताब 12 अध्याय उसका पहला वचन। मूसा ने एक खूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए
मिरियम और हारून उसकी उस विवाहित खुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। देखो कलीसिया, अभी ध्यान से सुनना। यहाँ पे मूसा एक नबी है, नबी। मिरियम भी एक नबी है। अभी मिरियम बड़ा बहन है, मूसा छोटा भाई है। अभी मिरियम यहाँ पे अपना छोटा भाई का निंदा करने लगी, निंदा। कारण कारण क्योंकि मूसा ने किसी खूशी लड़की से विवाह किया, खूशी। और अपना सबको मालूम है, तुरंत परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ के बादल के खंभों में आया। आपको मालूम है परमेश्वर कहां तक आया? परमेश्वर तंबू के द्वार तक आया, तंबू के द्वार तक। परमेश्वर महापवित्र स्थान में आता है, लेकिन बाइबल अपने को बताता है कि परमेश्वर तंबू के द्वार तक आया। इसका मतलब परमेश्वर बहुत ही क्रोधित था। तंबू के द्वार पे आके परमेश्वर ने मूसा, आरून, मिरियम को, तीनों को भी बुलाया। अभी यहाँ पे एक अच्छा पढ़ाई अपने को करने का जरूरत है। आप मुझे बताओ, मिरियम एक बड़ा बहन है, अपना भाई को डांट रहा है, क्या वो गलत है? मिरियम ने मूसा को क्या बोला? तू क्यों खूशी लड़की से विवाह किया? खूशी लड़की से विवाह किया। अभी बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार मिरियम गलत नहीं है, क्योंकि गिनती का किताब 12 का 1 वचन अपने को ध्यान से देखना है, ध्यान से। मिरियम कौन सा स्त्री के विषय में बात कर रहा है, ये ध्यान से देखना है। मूसा का विवाह एक मिदानी लड़की से हुआ, मिदानी, वो भी जित्रो का बेटी से। और मूसा का पत्नी का नाम है जिफोरा। वो ये बात अपने को निर्गमन 3 का 1 में मिलेगा। लेकिन गिनती का किताब 12 का 1 में ये कोई कूशी लड़की है, और मिरियम उसको डांट रहा है, उसका निंदा कर रहा है। अभी ध्यान से सुनना। परमेश्वर क्रोधित होके तुरंत उतरा। परमेश्वर नहीं चाहता था कि मिरियम मूसा का निंदा करे, उसको एक भी शब्द बोले, क्योंकि मूसा पृथ्वी पर का सबसे नम्र व्यक्ति। परमेश्वर चाहता था कि मिरियम अपने मुंह को बंद रखे, अपशब्द मुंह से निकाले नहीं, एक भी शब्द मूसा के विरोध में ना निकाले। देखो यहां पे मिरियम को अपने आप पर आपा रखना था, नियंत्रण रखना था, उसके मुंह के शब्द को नियंत्रण करना था। कलीसिया में भी आप कभी भी अपने पास्टर अम्मा के विरोध में एक शब्द नहीं बोलना है। मैं तो बोलता हूं पीछे से भी आपको निंदा नहीं करना है, पीछे से भी। क्योंकि यहां पे अपन देखते हैं मिरियम सही है, फिर भी परमेश्वर इतना क्रोधित है। आपको मालूम है परमेश्वर क्यों क्रोधित था? क्योंकि मूसा एक बड़े पद पे है, बड़े पद पे। अपना पास्टर अम्मा भी परमेश्वर का बड़ा पद पे है, इसलिए पीछे से भी उनका निंदा नहीं करना। परमेश्वर ने क्या किया? मिरियम को उसी समय में कोढ़ का बीमारी दे दिया, कोढ़ का बीमारी। परमेश्वर वहां पे अपने को बताता है कि हर एक युद्ध मेरा है, तुझे केवल चुप रहना है। आपको क्या लगता है? मूसा पृथ्वी पे का नम्र व्यक्ति है, इसका मतलब उसके अंदर क्रोध नहीं है? उसके अंदर भी क्रोध है। लेकिन कभी अगर परमेश्वर का विरोध में कुछ काम हो रहा है, तभी उसका क्रोध बढ़ता है। आपको मालूम है मूसा जब परमेश्वर से भेंट करके पहाड़ी के ऊपर से नीचे आया, उसने देखा कि इजरायली लोगों ने अपने लिए एक मूर्ति बनाया, और मूर्ति के सामने वे लोग नाच गाना कर रहे थे। तुरंत मूसा का क्रोध बढ़ गया। परमेश्वर से लाया हुआ पाटी को भी पहाड़ी के पास तोड़ दिया। देखो वो क्रोधित हुआ, इजरायलियों पे क्रोधित। देखो परमेश्वर के काम के लिए वो क्रोधित है, लेकिन जब उसके अपने ऊपर निंदा आया वो चुप था। मिरियम के सामने एक शब्द नहीं निकाला, अपना मुंह को बंद रखा, एक शब्द नहीं निकाला। उसका स्वभाव को देखो, इसी को बोलते हैं नम्रता। इतना ही नहीं, परमेश्वर से विनती प्रार्थना किया कि मेरे बड़ा बहन को चंगाई दे, उसको बीमारी से मुक्त कर। ये 2022 निर्णय ले ले कि तू चुप रहेगा, दूसरा तेरा निंदा करने दे, तेरे ऊपर हावी होने दे, लेकिन तू
चुप रहे। अगर तू चुप है मतलब परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर तेरे साथ है। निर्गमन 3:14 अपने को बोलता है, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। एक बार लाल समुद्र के पास का परिस्थिति को देख, किसको मुमकिन है इतना भयंकर परिस्थिति में से 6 लाख लोगों को बचा के निकालना? किसको मुमकिन है? किसको भी मुमकिन नहीं है। वहां पे देखेगा तो पीछे से फारो का सेना आ रहा है, आगे देखेगा तो मार्ग नहीं है, लाल समुद्र है, और मूसा उनका चरवा, 6 लाख लोगों का चरवा। मूसा को लेकिन मालूम है कि परमेश्वर युद्ध लड़ेगा, मूसा को मालूम है कि परमेश्वर मार्ग बनाएगा। मूसा चुप था। चुप रह के मूसा ने अपने लोगों को भी बोला, तुम चुप रहो, युद्ध यहोवा का है, तुम चुप रहो। क्या हुआ? तुरंत परमेश्वर का शब्द मूसा को आया। मूसा को बोला, परमेश्वर ने अपना छड़ी को आकाश के तरफ उठा। जैसा ही मूसा ने छड़ी को आकाश के तरफ उठाया, वो समुद्र 2 भाग होने लगा। समुद्र खुद रास्ता बनाया इजरायली लोगों के लिए। बाइबल बोलता है इजरायली लोग सूखा भूमि पे से पार हुआ। ये कैसा मुमकिन है? ये समुद्र आदि से है, आदि से। आदि में पृथ्वी किधर है? पानी के नीचे। मतलब ये समुद्र कभी से है? आदि से। अभी नोहा के समय में भी अगर अपन देखेगा, जब महाप्रलय आया तभी पृथ्वी पानी के नीचे था, लेकिन ये पृथ्वी को सूखने के लिए 150 दिन लगा। बाइबल बोलता है पक्षी को भी पैर रखने को जगह नहीं था, इतना कीचड़ था पृथ्वी पे। 150 दिन लगा सूखने को। और यहाँ पे जो समुद्र आदि से है, वो जैसे ही 2 भाग होता है, भूमि सूखा मिला, कीचड़ नहीं है। इजरायली लोग सूखा भूमि पे चल रहा है, ये कैसा मुमकिन है? लेकिन बाइबल बोलता है इजरायली सूखा भूमि पे चला। ये चमत्कार को देखो, ये मामूली चमत्कार नहीं है, बहुत बड़ा चमत्कार है। कुछ ही क्षण के अंदर वो भूमि सूख गया। आज मैं घोषित करता है, जो भी परिस्थिति तेरा है, कितना संघर्ष तू घर में कर रहा है, क्षण भर में ये संघर्ष चला जाएगा। तेरा परिस्थिति में एक बड़ा बदलाव आएगा। विश्वास कर, मेरा प्रभु में विश्वास कर, वो तेरे लिए खड़ा है, तू उसके साथ रहे। तेरा संघर्ष से भरा जीवन को वो बदल देगा, क्योंकि आज भी समय काल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। नोहा के समय में परमेश्वर को 150 दिन लगा भूमि को सुखाने के लिए, लेकिन जब उसके अपने लोग इजरायली संकट में था, सेकंड के अंदर लाल समुद्र को 2 भाग किया और भूमि को सुखा दिया। मुझे मालूम है कई लोगों ने कोरोना के कारण अपना 2 साल खराब कर लिया। कोई समस्या नहीं, मेरा परमेश्वर 2022 में तेरा सब कुछ लौटा के देगा। केवल क्षण भर का कार्य है उसका, क्षण भर का। तू 2022 में अपने परमेश्वर के साथ रहे, तू उसके चमत्कार को देखेगा, तेरे अपने घर में चमत्कार को देखेगा, वो भी हर दिन। मैं बोलता हूं हर दिन। हालेलुया, हालेलुया। एलिजा का समय में देखो, अकाल पड़ा, अकाल, लेकिन परमेश्वर ने वो अकाल के समय में जाराफत में विधवा के घर में हर दिन चमत्कार किया। हर दिन वो विधवा के घर में तेल आटा बहुगुणित हुआ। इस आज के बाद तेरे को कोई चिंता नहीं, आज के बाद तेरे को कोई परेशानी नहीं। मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। वो तेरे जीवन में कार्य करेगा, वो तेरे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोशुआ के तरफ देख। जोशुआ जिसका जन्म मिस्र देश में हुआ और मिस्र देश से वो कनान देश में प्रवेश किया। आपको मालूम है ये अद्भुत होने के लिए उसने क्या काम किया? वो मूसा के हाथ के नीचे काम किया। हर छोटा छोटा काम वो करता था, लेकिन अपना मुंह बंद रखता था। कभी भी आप जोशुआ को मुंह खोलते हुए नहीं देखेगा जब वो मूसा के हाथ के नीचे था। अचानक परमेश्वर ने जोशुआ को इजराइल का चरवा बनाया। मूसा के बाद जोशुआ इजराइल का चरवा बना।
उसने इजरायली लोगों को कनान देश में चलाया। तू हमेशा अपने कलीसिया में विश्वासू बन के रहे। कलीसिया का हर एक छोटे छोटे काम में अपना हाथ को बटा। हमेशा अपने पास्टर अम्मा के लिए एक मदद का हाथ बन। अगर कोई भी तेरे तरफ देख नहीं रहा है, कोई परवाह नहीं। मेरा परमेश्वर का नजर तेरे ऊपर है। मेरे परमेश्वर के नजरों में तू एक जोशुआ है। जोशुआ वो तेरे को उठाएगा, वो तेरा उपयोग करेगा। 2022 तू बलवान है। 2022 तू स्वस्थ है। 2022 तू परमेश्वर के प्रकाश में है। 2022 तू तेरे दाएं बाएं और 10,000 गिरेंगे, लेकिन तू कभी नहीं गिरेगा। 2022 तू परमेश्वर का दूतों का दर्शन करेगा। 2022 तू परमेश्वर के साथ रहेगा। 2022 परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। 2022 तू केवल चुप रह। चुप। यहोवा आप ही तेरे लिए लड़ेगा। यहोवा आप ही तेरे लिए लड़ेगा। तू चुप रहे। निर्गमन 14 का 14 एक बार पढ़िए, इसके बाद अपन प्रार्थना में चलते हैं। हम फिर से एक बार पढ़ेंगे निर्गमन 14 अध्याय 14 वचन। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आमीन। सभी आंखें बंद करो। सभी, ये भविष्यवाणी का संदेश आप तक पहुंचा है। सभी अपने जीवन में इसको अमल करो। परमेश्वर का शब्द आपके पास आया है। परमेश्वर का शब्द हर एक के जीवन में आमीन होना चाहिए। आमीन, 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 आमीन। प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं 2022 के लिए। प्रभु जी आपने सामर्थ्य रीति हमसे बात किया। प्रभु आपने हमें आपके वचन से जुड़े हुए शर्त के विषय में भी बताया। प्रभु जी हर एक शर्त हमें आप प्रकटीकरण दे। हर एक शर्त हमें मालूम होने दे प्रभु जी, क्योंकि हम वो शर्त के अनुसार जीवन जिए और एक सामर्थ्य समृद्धि जीवन आप में जिए। प्रभु जी हाँ प्रभु जी, पुराना नियम में आपने जो व्यवस्था दिया है वो हमारा समृद्धि के लिए है। व्यवस्था को हम फिर एक बार मनन और ध्यान करने के लिए आप सहायता कर। वो व्यवस्था कोई मामूली व्यवस्था नहीं है। वो व्यवस्था के द्वारा सारी बातें अपने जीवन में अद्भुत रीति समृद्धि रीति कार्य करता है। आज विश्वासी ने उसी व्यवस्था को बाजू में रख दिया। हर विश्वासी केवल चमत्कार के लिए निर्भर है। केवल चमत्कार के लिए। प्रभु मेरे बच्चों को सिखा, व्यवस्था का पालन करने को सिखा। आप चाहते हैं कि हर एक व्यवस्था में चले। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं। इस समय में जितने भी लोगों ने अभी तक उद्धार नहीं पाया, बपतिस्मा नहीं लिया, आपको अपना पास्टर से भेंट करके बपतिस्मा लेना है, क्योंकि समय काल अपने हाथ में नहीं है। हर दिन भयंकर होते जा रहा है, कठिन होते जा रहा है। दुष्ट का कार्य भी उतना ही तेजी से हो रहा है। आप अपने आप को परमेश्वर में सुरक्षित कर लो। उद्धार में आ जाओ। उद्धार में प्रभु यीशु क्रिस्त को ग्रहण करो, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त ही सत्य, मार्ग और जीवन है। प्रभु से जुड़ जाओ। प्रभु से पृथ्वी पे आज अगर जीवन जीना है तो प्रभु के बिना तू कुछ नहीं कर सकते। प्रभु तेरे जीवन में चाहिए। यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं हूं। अब प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा, मैं पृथ्वी का ज्योति हूं। अब प्रभु यीशु क्रिस्त ही कलीसिया का कोने का पत्थर है। 2022 मेरा परमेश्वर का समय काल है। 2022 मैं हूं का साल है। मैं हूं। 2022 हर युद्ध परमेश्वर का है। 2022 तुझे केवल अपना मुंह को बंद रखना है। अपने घर में अपने आप को साबित कर।
अपने परिवार में युद्ध मत कर, अपना मुंह को बंद रख, सारी बातों में परमेश्वर का सहायता को ले। प्रभु जी फिर एक बार धन्यवाद करते, मेरे सारे बच्चों को प्रभु जी एक समृद्ध जीवन दे, समृद्ध। जिनको नौकरी नहीं उनको नौकरी दे अद्भुत रीति, जिनका बिजनेस बिल्कुल कमजोर है उनके बिजनेस को आप उठा के पकड़ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरे बच्चों को प्रमोशन दे प्रभु जी, प्रमोशन दे प्रभु जी, विदेश के लिए इनके लिए द्वार खोल प्रभु जी, और होने दे प्रभु जी। मेरे बच्चे इस साल में आपके दूतों का दर्शन करने दे प्रभु जी, हर एक अपने अपने दूत को देखने पाए, ऐसी अद्भुत कार्य आप कर प्रभु जी, अद्भुत कार्य आप कर प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने कहा है कि इस वर्ष में जितने लोग जीवन जी रहा है उनको आपने जीवन को बढ़ा के दिया है। कई लोग मरने वाले थे 21 में, लेकिन आपने उम्र बढ़ा के दिया, जैसा एजकिया को बढ़ा के दिया। प्रभु जी हमारे बीच में ऐसे कई लोग हैं जिनका उम्र आपने बढ़ाया, हर एक को ये बात मालूम पड़ने दे प्रभु जी, हर एक को मालूम पड़ने दे, हर एक को मालूम पड़ने दे कि वे लोग बढ़ा हुआ जीवन को जी रहे हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सभी लोगों को एक सामर्थ्य ख्रिस्ती जीवन जीने के लिए आप सहायता कर प्रभु जी, एक दूसरे की सहायता के लिए हर एक को खड़ा कर प्रभु जी। कलीसिया में अपने आप को प्रभु जी वे साबित करे, अपने पास्टर अम्मा के लिए एक बलवान हाथ बन के खड़ा रहे प्रभु जी, हर काम अपना जिम्मेदारी समझ के करे, ऐसी सहायता कर प्रभु जी। एल सदाई मिनिस्ट्री को लेके आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। कई कार्यक्रम आपने एल सदाई मिनिस्ट्री के लिए रखा है प्रभु जी, आने वाले दिनों में प्रभु जी आंध्रा में प्रभु जी, नगर में और भी प्रभु जी, तेलंगाना में भी आपने प्रभु जी कुछ मीटिंग्स रखा है प्रभु जी। ये सारा मीटिंग्स प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, आप मुखिया बन के चला प्रभु जी, हर मीटिंग को प्रभु जी अद्भुत रीति सफल आप कर, वहां पे आपका महिमा और गौरव होने दे, अनेक लोगों का उद्धार होने दे प्रभु जी, अनेक लोग मीटिंग में आने के लिए प्रभु जी आप में विश्वास करने के लिए सहायता कीजिए। हाँ प्रभु जी, हर मीटिंग को आपकी सुरक्षा में रखिए प्रभु जी, हर मीटिंग में आपका लहू का बाड़ा बांधिए प्रभु जी, आप रहिए, आपके दूत को भी रखिए प्रभु जी, अद्भुत कार्य आप हर एक मीटिंग में कीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पृथ्वी पर जितना भी मिनिस्ट्री है प्रभु जी, सभी के साथ आप रहिए प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी आप में बढ़ने के लिए सहायता कीजिए प्रभु जी। कोई भी अपना मर्जी का जीवन जिए नहीं प्रभु जी, हर एक आपके ठहराए हुए जीवन में जीवन जीने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु जी, आप सहायता कीजिए। हमारे पास्टर अम्मा को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनको प्रभु जी अपने बल और शक्ति से भर दे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपके बल और शक्ति से भर दे प्रभु जी, हर बीमारी को प्रभु जी यीशु के नाम से डांटते प्रभु जी, उनकी सारी जरूरतों को आप पूरा कीजिए प्रभु जी। किसी भी क्षेत्र में कुछ घटी मत होने दे प्रभु जी, हर क्षेत्र बलवान क्षेत्र बना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जितने भी केसेस है प्रभु जी, वो केसेस के झंझट से आप निकाल दे प्रभु जी, हर एक केस प्रभु जी आप प्रभु जी काट दे प्रभु जी, आप काट दीजिए प्रभु जी, आप काट दीजिए प्रभु जी, होने दीजिए ये सारी बातें। फिर एक बार प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, हमको सबको चलाने के लिए, और ये संदेश के लिए भी आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन।